रजब भट्ट के बारे में ये बोला गया था जी 365 ऐप के आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। मियां इशफाक साहब की तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि भाई इन ऐप से जो भी पैसा कमाया गया, जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका टैक्स पे किया गया। क्योंकि नदीम नानी वाला रजब भट्ट पाकिस्तान के इस टाइम पे टॉप के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो इनके साथ मूवमेंट तो होगी, फिर ट्रैफिक जैम होती है, वकला के और भी केसेस होते हैं। एनसीसीआई भी एक रास्ता अपनाएगा, ये वो रास्ता अपनाएगा कि जहां से यूट्यूबर को भी अच्छा रास्ता मिल जाए, एनसीसीआई की साख भी बहाल हो जाए। तो ये सब कुछ करने में, सोचने में टाइम लगता है। ये नहीं हो सकता कि वो आए रजब भट्ट डकी को छूट दे दे और बोले नदीम नानी वाला को कि भाई आप जाओ, ठीक है। ये केस अगर एनसीसीआई आज हार जाता है, रजब भट्ट और नदीम नानी वाला के फेवर में चीजें आ जाती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एनसीसीआई पे अगेन ब्लेम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेर सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। आज रजब भट्ट की पेशी होती है और उस पेशी के ऊपर फिर दोबारा वही बातें दोहराई जाती हैं जो पिछली पेशी के ऊपर दोहराई जा रही थी। उस्मान साहब, ये क्या सीन है कि अभी तक जो है वो रिकॉर्ड नहीं मुकम्मल किया जा रहा, तफ्सीस नहीं मुकम्मल की जा रही, आखिर ये एनसीसीआई क्या कर रही है? देखें जी, लास्ट टाइम जब ये पेशी होती है वहां पे एनसीसीआई ये बात बोलती है कि अभी हमारा रिकॉर्ड पूरा नहीं है, हमें कुछ टाइम दिया जाए। और आज जब दोबारा से एनसीसीआई आती है तो दोबारा से वो यही बात दोहराती है कि हमें मजीद टाइम दिया जाए। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये कौन सा कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी का केस है कि उनको टाइम चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सवालनामा दिया गया था रजब भट्ट को, नदीम नानी वाला को, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई आप इनके आंसर्स दें। उन्होंने आज वो आंसर सबमिट करवा दिए। रजब भट्ट के बारे में ये बोला गया था जी 365 ऐप के आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दें। उसका जवाब भी रजब भट्ट ने जमा करवा दिया था। इसके अलावा जो ऑनरेबल जज साहब है, उन्होंने ये बात बोली है एनसीसीआई कि एप्स जो हैं अभी तक काम कर रही थी, आपने इनके बंद करने पे फोकस क्यों नहीं किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठाया गया है कि अगर ये एप्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है तो फिर इनके ऊपर केसेस करने का मकसद क्या है। मैं बात करूं मियां इशफाक साहब की, तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि भाई इन ऐप से जो भी पैसा कमाया गया, जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका टैक्स पे किया गया, लिहाजा ये कैसे नहीं बनता। अब ये यहाँ पे एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बात उन्होंने कर दी है कि भाई अगर 2 नंबर पैसा था तो फिर टैक्स किस बात का चार्ज किया गया। असल में जब ये केसेस बने उस टाइम, या इन्होंने लोगों ने जब प्रमोशन की तो उस टाइम पे कोई लॉ ही नहीं था कि जो इस चीज को डिफाइन करता कि गेमिंग एप्स की प्रमोशन करना पाकिस्तान के अंदर इलीगल है। क्योंकि पीएसएल में भी होता रहा है, बहुत सी जगहों पे भी प्रमोशन होती रही है, स्टिल अभी तक चल रही थी, अभी जाके थोड़ा सा कम हो गई है। अब मसला यह है कि लास्ट टाइम जब आपने पेशी में देखा एक बहुत बड़ा क्राउड था रजब भट्ट के साथ, आज क्राउड इतना ज्यादा नहीं था। क्राउड तो था, पुलिस इतनी ज्यादा उसके साथ नहीं थी। चूंकि अदालतों में बार बार जाना अदालतों का भी टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अगर आपको टाइम चाहिए तो एनसीसीआई को चाहिए प्रॉपर टाइम ले, उसके अंदर वो अपनी चीजें पूरी करे ताकि इस चीज का फैसला निकल आए। अब ये तो कोई बात नहीं ना, महीना महीना आप बोलो जी हमें टाइम चाहिए। टाइम किस बात का चाहिए? मतलब आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए टाइम चाहिए, वो चीज भी तो सामने आनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आप आज और बोले जी हमें टाइम चाहिए, हमारी जो डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं है, हमारी तहकीकात पूरी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि अदालत का है, जो टाइम है उसको वेस्ट किया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि एनसीसीआई की जो सीनियर लीडरशिप थी, तमाम की जो चेयरमैन थे, डायरेक्टर्स थे, वो सारे के सारे इस टाइम पे जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसकी रीजन ये कि उन्होंने जब केस किया था डकी पे, रजब पे, नदीम नानी वाला पे, तब चीजें डिफरेंट थी। आज चीजें टोटली डिफरेंट है, वो सब जेल के अंदर हैं। और जो ये नई इंतजामिया है, इनको वो समझ नहीं आ रही कि भाई हम इस चीज को कैसे आगे लेके चलें, क्योंकि जो पिछले लोग थे वो पैसे के चक्कर में काम कर रहे थे। ऐसा ही है। अभी के जो लोग हैं वो एनसीसीआई की साख बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जराइम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा तेज और मकार लोग थे। अभी ये जो एनसीसीआई की इंतजामिया है ये इतनी मतलब नहीं है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। ये चाह रहे हैं कि इन चीजों को खत्म करें, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं कि इनको भी टाइम लग रहा है। अब मुझे ये चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आज पेश किया गया, अदालत का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, रजब भट्ट है उनके ऊपर भी जो है ना वो एक टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है, और दूसरे नंबर पे पुलिस का आना जाना, गाड़ियों के खर्चे, ये कौन पूरा करेगा? देखें, पूरा तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, रजब भट्ट लोग अपने भी आप पे पूरा करेंगे। टाइम जरूर वेस्ट हो रहा है, इस बात को समझना चाहिए। अगर एनसीसीआई
को मजीद टाइम रिक्वायर्ड है तो आप एक ही दफा टाइम लो और बोलो कि भाई इस चीज को हम लोग खत्म करेंगे। बट ये नहीं करना चाहिए कि लास्ट टाइम भी यही बात हुई, इस दफा भी यही बात हुई। जाहिर है जब आप सुबह कोर्ट जाते हो आपके साथ टीवी चैनल्स होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, लोग सुबह उठते हैं, एक मशीनरी मूव करती है, पुलिस मूव करती है आपके साथ, प्राइवेट लोग मूव करते हैं, तो एक बड़ी मूवमेंट होती है। चूंकि नदीम नानीवाला, रजब भट्ट पाकिस्तान के इस टाइम पे टॉप के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो इनके साथ मूवमेंट तो होगी, फिर ट्रैफिक जैम होती है, वकला के और भी केसेस होते हैं। तो ये टाइम वेस्ट करना नामुनासिब है। जो टाइम इनको चाहिए प्रॉपर टाइम लेके अपनी प्रॉपर वर्किंग करें ताकि ये केस क्लोज होने की तरफ आए। तारीख पर तारीख देना इस चीज का मकसद नहीं है। ये जिस तरीके से हमने देखा कि आज जो है वो रजब भट्ट वहाँ पर पेश होते हैं, तो ये जो अमला है एनसीसीए के अमले को चाहिए कि एक टॉप का यूट्यूबर आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड फाइनल करें। अगर फाइनल नहीं करे तो इसका मतलब है कि वो खुद जानबूझ के वो सारी गेम जो लटका रहे हैं। देखें इसमें ना दो तीन चीजें। एक चीज तो ये कि जो पुराना अमला था वो उस टाइम पे फारग हो चुका है, नए अमला जो है उसके पास वो चीजें उस तरह की नहीं है, उसकी वर्किंग उस तरह की नहीं है, टाइम लिमिटेड भी है। देखें जब चौधरी सरफराज ने एक काम स्टार्ट किया था तब वो थोड़ा सा सोशल मीडिया के अंदर इंटरेस्ट भी रखता था, उसे नॉलेज भी थी, उसके लिंक्स भी थे। जब अमला टोटली चेंज हुआ सबसे पहले तो इन्होंने ये चीज की छानबीन की कि चौधरी सरफराज लोगों ने किया क्या है, कहाँ पे करप्शन की है, वो केस सेपरेट आ गया। फिर जहां तक रजब भट्ट उनके केस है इसकी इन्फॉर्मेशन भी वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी बोली कि जो पिछले जो लोग थे ना वो निहायत तेज थे, सोशल मीडिया की उनको समझ भी थी। जो नई टीम है वो उस तरह तजर्बेकार नहीं है जिस तरह पुरानी टीम थी, क्योंकि ये टीम पॉजिटिव भी है। अब इस टाइम पे एनसीसीआई ये चाह रहा है कि किसी तरह इन केसेस को क्लोज किया जाए ताकि उनकी जान भी छूट जाए, जो इमेज स्पॉइल हुआ है उसको भी ठीक करना चाह रहे हैं। तो इन चीजों में टाइम लगता है। एनसीसीआई ये भी एक रास्ता अपनाएगा, ये वो रास्ता अपनाएगा कि जहां से यूट्यूबर को भी अच्छा रास्ता मिल जाए, एनसीसीआई की साख भी बहाल हो जाए। तो ये सब कुछ करने में सोचने में टाइम लगता है। ये नहीं हो सकता कि वो आए रजब भट्ट डकी को छूट दे दे और बोले नदीम नानीवाला को कि भाई आप जाओ, ठीक है हम लोग केस हार गए। अगर इस टाइम पे एनसीसीआई ये केस हारता है तो अगेन बदनामी होगी। ऐसे मसला सारा ये कि इस टाइम पे डिपार्टमेंट की इज्जत को भी बचाना है जो कि चौधरी सरफराज लोगों ने डबो दी थी, जिसकी वजह से एनसीसीआई ये थोड़ा सा पैनिक में लग रहा है। एनसीसीआई ये चाह रहा है कि एग्जिट हो लेकिन सेफली एग्जिट हो, चीजें खत्म हो, सेफली खत्म हो। दूसरी साइड पे वही मैटर कि भाई जो कुछ भी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के अंदर हुई उसका टैक्स पे किया गया। तो अगर ये इलीगल थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स क्यों चार्ज किया, वो अमाउंट बैंक्स में क्यों आई, फिर बैंक्स के अंदर जो टैक्स चार्ज होता है क्यों चार्ज किया गया, फिर उसके बाद बैंक से जो ट्रांजैक्शन होती है उनके ऊपर भी जो टैक्सेस लगते हैं वो क्यों लिए गए, वो क्यों पे किए गए। तो ये सारी चीजें देखो तो शफाक साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इस केस को खत्म होना चाहिए। अब ये दोबारा पेशी कब दी जाएगी, इसके क्या मोहलत कब तक है? देखें तकरीबन 20 दिन बाद 16 फरवरी को ये पेशी दोबारा होगी और दोबारा से ही मुझे लग रहा है कि उम्मीद मैं करता हूं कि एनसीसीआई तब तक अपना तमाम रिकॉर्ड पूरा कर ले ताकि 16 तारीख को इस चीज का फैसला अनाउंस हो जाए, या 16 को हो जाए या उससे अगली डेट को हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे इस केस को क्लोज होना चाहिए। इस केस में अब वैसे कोई बचा नहीं है चौधरी सरफराज को पकड़ने के बाद। अगर दोबारा जो पेशी होगी उसके ऊपर भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? देखें अब मिल जाएगा। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी 2 पेशियों के अंदर एक चीज नहीं मिली, अब तीसरी पेशी में डेफिनेटली मिलेगा। और जज साहब ने आज जज साहब ने थोड़े से सख्त लहजे भी इस्तेमाल किया, इसी वजह से वो इस बात पे नाला थे कि रिकॉर्ड क्यों नहीं आया। देखें बहुत बड़ा केस है, इस केस के अंदर एनसीसीआई के एहलकारान 8 एहलकारान फारग हुए, फिर उससे मिलते जुलते पिंडी के अंदर 6 एहलकार फारग हुए और इस टाइम पे जेल की सलाखों के पीछे हैं कुछ एहलकार। ये बहुत बड़ा केस बन चुका है, बहुत बड़ी हाइप इसकी बन चुकी है। अब इस केस का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी। मैंने आपको अगेन ये बात बोली कि एनसीसीआई इस टाइम पे चाह रहा है कि सेफली एग्जिट हो। ये केस अगर एनसीसीआई आज हार जाता है, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के फेवर में चीजें आ जाती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एनसीसीआई पे अगेन ब्लेम लगेगा, एनसीसीआई की क्रेडिबिलिटी पे आवाज उठेगी। तो एनसीसीआई ये चाह रहा है इस टाइम पे कि किसी तरह इस केस को इस वे में क्लोज किया जाए कि एनसीसीआई की मजीद बदनामी ना हो, जिसकी वजह से टाइम पे टाइम लिया जा रहा है और कोई मकसद नहीं है। एनसीसीआई ये चाहे तो एक दिन के अंदर सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसने अब तक कर दी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है आज? देखें सिक्योरिटी भी आज ठीक थी, नॉर्मल सिक्योरिटी थी, थोड़ी सी ज्यादा ही थी, कम तो नहीं थी। साथ उसके 2 से 8 थे। लाहौर का एरिया, ये कराची है नहीं है,
उसके दोस्त यार थे, सारे लोग उसके साथ मौजूद थे। रजब भट्ट का अपना एक स्क्वाड मौजूद था, फिर पुलिस भी साथ थी, नदीम नानी वाला भी था और दोस्त भी उसके साथ मौजूद थे। तो सिक्योरिटी का एज सच इशू नहीं है। बाकी जो वकला के साथ उनके मैटर्स थे वो भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, मियां बिलाल साहब वो भी सुलह सफाई कर चुके हैं, तो सिक्योरिटी का ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अदालत को बाउंड होना पड़ता है। जब वो अपने साथ मूव करते हैं तो 15-20 मिनट जो आज वहां पे गुजरे, तो वो पूरा अदालत एक किस्म की जेम रही कि किसी और केस की सुनवाई नहीं होती और लोग बीच में जा नहीं सकते, खवातीन होती हैं, उनके लिए मसले आते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो ये चीज़ है कि अदालत बाउंड होती है जब तक ये लोग ना इनकी पेशी चल रही होती है। अब फर्दर क्या देख रहे हैं इस केस को लेकर? देखें, इस केस में मैं यही कहूंगा, जो मुझे समझ आ रही है कि एनसीसीआईए जो है वो सेफली एग्जिट चाह रही है। वो चाह रही है कि एनसीसीआईए की मजीद बदनामी ना हो, जिस तरह माजी में चौधरी सरफराज लोगों ने पैसों की खातिर कर दी थी। नया जो हमला है एनसीसीआईए का वो यही चाह रहा है कि किसी तरह केस क्लोज होता है, केस क्लोज हो जाए, लेकिन एनसीसीआईए की मजीद बदनामी ना हो। एनसीसीआईए हमारा अपना इदारा है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और इसकी बदनामी समझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बदनामी है। एफआईए इस टाइम पे यही चाह रहे हैं कि किसी तरह रजब भट्ट लोगों का केस मेरिट पे क्लोज हो, लेकिन एनसीसीआईए की मजीद बदनामी ना हो। ऑलरेडी चौधरी सरफराज लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी देखना है कि भाई 10 तारीख को जो कराची केस है उसमें भी जो रजब भट्ट पेश होंगे। देखें, 10 तारीख का जो केस है उसमें दो ऑप्शन है, या तो केस टाइम से पहले क्लोज हो जाएगा या फिर 10 तारीख को रजब भट्ट को जाना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। अब जहां तक मुझे ये लग रहा है कि 10 तारीख से पहले चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, रजब भट्ट को कराची नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ा भी तो एक सुलह के लिए, जब आप किसी फरीक के साथ जाते हो, सुलह करते हो, तो आपका सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए रजब भट्ट वहां पे जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे ये लग रहा है कि वो केस भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन का कुछ पता नहीं चलता। अगर ना क्लोज हुआ तो फिर रजब भट्ट वहां पे जाएगा, जाके उसको फेस करेगा, अपनी पेशी लेगा। चले, ये दो केस तो ये शुरू, मतलब ये तो बंद होने जा रहे हैं, समझ लें, ऐसे समझ लें कि तो एक और केस भी तो स्टार्ट हो गया ना, जो अभी नए केस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो नया केस है उसको तो खैर हम इतना वैल्यू नहीं कर रहे। उसकी रीजन ये है कि ये बेबुनियाद सा केस है, फजूलाना केस है, उस केस को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और ये जो केस अभी किया है, जिस बंदे ने किया, यंग से एक लड़का है, मैंने कुछ इंटरव्यूज उसके देखे हैं, उसको नहीं समझ के मैंने किया गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम ये सारा कुछ हुआ है। तो वो केस ने इतना मैटर नहीं करता। मुझे ये उम्मीद है कि 30 तारीख को वो केस क्लोज हो जाएगा या फिर एक आध पेशी पड़ेगी। इसके अलावा उस केस के अंदर कोई दमखम नहीं है। हाँ, रजब भट्ट ने ये बात बोली है, वही बातें जो हम लोग कर रहे थे, रजब भट्ट ने भी ये बात बोल दी अपने व्लॉग में कि अब हम लोग जो अभी कार्रवाई करेंगे, डिफेमेशन का नोटिस देंगे, इनको हम लोग सजा दिलवाएंगे। मेरा ख्याल है ये उसका अच्छा फैसला। अगर इसी तरह केस बनते रहे तो मैं समझता हूँ कि डक्की को भी और इन सब लोगों को ये सारा काम करना चाहिए कि केस इनके खिलाफ करने चाहिए। दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान छोड़ दो या फिर लोगों के ऊपर पर्चे कराने स्टार्ट कर दो। जब लोगों 2-4 बंदों पे पर्चे कराओगे, सजा मिलेगी, जुर्माने मिलेंगे, उसके बाद फिर लोग एहतियात करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि कोई भी मुंह उठाए और आके आपके ऊपर कोई एप्लीकेशन दे दे। तो मेरा ख्याल है कि उनको करना चाहिए, 2-4 बंदे अंदर करवाने पड़ेंगे। बड़ी जबरदस्त बातें आपने की हैं उस्मान साहब के। 2-3 बंदे जो है ना वो इनको अंदर करवाने पड़ेंगे, ताकि जो है ना ये मसला जो है वो, ये पर्चे जो है, दरखास्तें ये थम सकें। और आज जो रजब भट्ट के हवाले से जो हमने बात की है वही पुरानी बात थी कि जो कि एनसीसी ने दोबारा रिपीट की है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़ेब टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने हमसे कोई टिकटॉक के ऊपर कोई लाइव बात करनी हो तो हम लाइव बैठते हैं, आप लाइव हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।